पंतोरा चौकी क्षेत्र में हुए महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अरुण माथुर ने घटना के संबंध में प्रेस वार्ता कर मामले का पटाक्षेप होने की जानकारी दी है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मृतिका का पति ही निकला। मृतिका का पति देवेंद्र सोनी ने इस हत्या की साजिश रची थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपी ने अपने घर काम करने वाले प्रदीप सोनी और उसकी पत्नी को शामिल कर लिया। सुनियोजित तरीके से आरोपी ने अपनी पत्नी को लेकर कोरबा से निकला। जैसे ही पंतोरा फॉरेस्ट बैरियर पहुंचे, उससे पहले प्रदीप और उसकी पत्नी हत्या को अंजाम देने के लिए पहले से रेकी कर रहे थे। देवेंद्र सोनी घटनास्थल पर पहुंचते ही शौच के बहाने जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही देवेंद्र सोनी वहां से गया, योजना के तहत प्रदीप और उसकी पत्नी के द्वारा नायलॉन की रस्सी से कार में बैठी दीप्ति के गले में फंदा बनाकर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद प्रदीप अपनी पत्नी के साथ घटनास्थल से फरार हो गया। प्रदीप और उसकी पत्नी के जाते ही देवेंद्र सोनी ने घटना को लूट का बताने के उद्देश्य से अपने वाहन का शीशा भी फोड़ दिया था, ताकि पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास हो जाए। कुछ देर पश्चात देवेंद्र सोनी द्वारा घटना को लूट बताते हुए परिचित को संपर्क कर पंतोरा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंच मामले की जांच में जुट गई। वहीं मुख्य आरोपी देवेंद्र सोनी के बताए अनुसार हर बिंदुओं की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस जांच की शुरुआती क्रम और मृतिका के परिजनों द्वारा हत्या के आरोपों को भी पुलिस गंभीरता से ले रही थी। इस दौरान आरोपी देवेंद्र सोनी पुलिस को दिए बयानों से लगातार मुकर रहा था। शाम होते ही मृतिका के अंतिम संस्कार के लिए देवेंद्र को पुलिस जाने दी। इस दौरान पुलिस देवेंद्र और दीप्ति सोनी से जुड़े हर मामले की पूछताछ कर रही थी। वही घटना के बताए गए समय के आधार पर भी लोकेशन में अंतर के साथ ही लगातार बयानों से मुकरना पुलिस को मामला समझने में जरा भी देर नहीं लगी। वही मृतिका के पति द्वारा जिस तरीके से पुलिस को घुमाने का प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान पुलिस के सभी कयासों पर मुहर लग चुकी थी और पुलिस भी जान गई थी कि इस घटना का मुख्य आरोपी कौन है और घटना को किस तरीके से आरोपियों के द्वारा पेश किया जा रहा है। लेकिन पुलिस को मुख्य आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर घटना से जुड़ी हर सच्चाई का भी पटाक्षेप करना था। यही कारण है पुलिस इस मामले के खुलासे के लिए समय का इंतजार करती रही, जिसके बाद दूसरे दिन देवेंद्र सोनी को बयान के लिए फिर पुलिस द्वारा बुलाया गया। पुलिस के बुलाने के बाद देवेंद्र सोनी टाल मटोल करने लगा। देर रात देवेंद्र सोनी पुलिस के समक्ष पहुंचा, जिसके बाद लगातार कड़ाई से पूछताछ करने पर देवेंद्र सोनी टूट गया और घटना की पूरी दास्तान पुलिस को बता दी और अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। इस घटना को लेकर आरोपी द्वारा पत्नी की चरित्र शंका की बात भी कही गई। वहीं इस हत्या में संलिप्त 2 अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों पर हत्या का अपराध दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे मामले में जांजगीर चांपा पुलिस की तत्परता सामने आई। घटना के बाद से ही अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई थी। 2 दिनों बाद पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। 15 जून को पंतोरा चौकी में एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई। उस समय प्रार्थी देवेंद्र सोनी के द्वारा कि उसके साथ कोरबा से बिलासपुर जाते हुए गाड़ी में वो जा रहा था और उसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और घटना में उसकी पत्नी दीप्ति सोनी को भी जो अपराधी हैं उन लोगों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। इस प्रकार की रिपोर्ट पर पंतोरा में 397, 302 के तहत 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की गई। इसमें प्रारंभ से ही जो प्रार्थी था देवेंद्र सोनी, उसकी जो बातें हैं वो घटनाक्रम के हिसाब से मैच नहीं हो रही थी और पुलिस ने इसमें हर पहलू से जब जांच प्रारंभ करना शुरू किया, उसकी लोकेशन के संबंध में टेक्निकल डेटा प्राप्त किया, तो उससे ये क्लियर हुआ कि ये जो घटनाक्रम बता रहा है ये पूरी तरह से फॉल्स है। और इसमें आगे बढ़ते हुए ये सब जानकारियाँ प्राप्त हुई कि इसमें जो मृतिका का पति है उसी ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस तरह का एक जो टेक्निकल एनालिसिस से जो डिटेल्स सामने आ रही थी, उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जो कि उसने फिर पूरी घटनाक्रम को स्वीकारा
कि इसने ही इसको शक था अपने पति के अवैध संबंधों के वजह से, जिसकी वजह से दोनों में तकरार थी। उसी के चलते इसने ये पूरा प्लान किया। इसने इसमें 2 लोगों का और सहयोग प्राप्त किया जो कि बिलासपुर में रहते हैं, प्रदीप सोनी और उसकी पत्नी शालू सोनी। इन लोगों को घटना स्थल पे ये 3 दिन पहले लेके आया था। वहाँ पे इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी और उसके बाद निर्धारित समय पे और जगह पे इसने अपनी गाड़ी रोकी और शौच के बहाने ये बाहर निकला। उसी समय प्रदीप सोनी और शालू गाड़ी के अंदर आए और रस्सी से मृतका के गले को दबाकर उसकी हत्या की गई। इसमें तीनों लोग ही सम्मिलित थे हत्या में। और उसके बाद इसको एक लूट का रूप देने के लिए अपना 2 मोबाइल और लैपटॉप इसने घटनास्थल से गायब किए और उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ भी करी, कांच को नुकसान पहुंचाया। इसमें पूरे घटनाक्रम में अब धारा 302, 201, 34 के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको रिमांड पर भेजा जाएगा। जो तथाकथित जो लूट लैपटॉप और मोबाइल्स इससे हुए थे वो भी आरोपी से बरामद कर लिए गए हैं।